today we have the Chinese, and the Prime Minister has denied it, and the army has contradicted the Prime Minister. The army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land. जो विषय आप बोल रहे हैं उसके तथ्यों को सदन के पटल पे रखना। भारत के जो सैनिक थे वो चीन के सैनिकों की पिटाई कर रहे थे, और उस वीडियो में भारतीय सैनिकों की पिटाई से डर करके पिटने के बाद चीन के सैनिक भागते, वो वीडियो है पूरा, और चीन के सैनिक भाग रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा चीनी सैनिक भारतीय जवानों को पीट रहे हैं। जय श्री राम मित्रों, राहुल गांधी को संसद में बोलने का मौका मिला और इस मौके पर वो अपने देश के प्रधानमंत्री को और अपने देश को बदनाम न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? राहुल गांधी ने भारत की तुलना चीन से किया और चाइना को भारत से बेहतर बताया, और यहां तक बोल दिया कि चाइना ने भारत का 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन को कब्जा करके रख लिया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। राहुल गांधी ने जो भी बोला ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो संसद में बोल रहे थे और संसद में कोई ऐसी वैसी बात नहीं बोली जाती है। और सबसे बड़ी बात कि इस बात का अभी तक कोई प्रूफ नहीं है, ना कोई न्यूज चैनल जानता है, ना कोई भारत की जनता जानती है। तो इस पर स्पीकर ने भी राहुल गांधी से सवाल कर दिया कि अगर आप सच बोल रहे हैं, इतना गंभीर मुद्दा को संसद में बोल रहे हैं, तो इसका प्रूफ दीजिए ताकि हम लोग भी जाने कि सरकार ने इतनी बड़ी बात को अपने तक छिपा करके क्यों रखी है। और ऐसे ही एक से बढ़ के एक राहुल गांधी ने तीखे तीखे शब्द भारत के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए बोले। आइए इन सारे शब्दों का डिबेट देखते हैं, और सच में ये अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग डिबेट है। तो आइए देखते हैं कि इस डिबेट में कौन फ्लावर है और कौन फायर है। राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि भाई चीन ने कब्जा कर लिया है, तो सवाल है कि राहुल गांधी के पास इसका आधार क्या है? संसद में तो उनसे सबूत मांगे गए हैं, अब सबूत उनको देने होंगे, और अगर सबूत नहीं दे पाएंगे तो वो बयान उनका जो है कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा। अगर निकाल दिया जाएगा, जिस तरह की कांग्रेस की राजनीति है, राहुल गांधी की राजनीति है, बयान निकाल देंगे तो वो फिर कहेंगे पब्लिक में जाकर कि देखो मेरे से डर गए। लेकिन सवाल डरने का, बयान निकालने का नहीं है, सवाल है कि उनका बयान किस फैक्ट पर है, ये देश को जानना जरूरी है। बात तो सही है। लिविंग इन अ पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड, आज की तारीख के लिए कहा जाता है कि एक साइड एक तथ्य बोलती है, दूसरी साइड दूसरे तथ्य बोलती है। एक साइड के पास एक लाइन के अखबार हैं, दूसरी साइड के पास दूसरी लाइन के अखबार हैं। एंड मेरे हिसाब से अब इंडिया में भी ये चीज बिल्कुल हो चुकी है कि एक पक्ष ये बोलता जा रहा है कि चीन ने इंडिया की जमीन पे, लद्दाख में जमीन पर कब्जा कर रखा है। एक पक्ष ये बोलता जा रहा है ना कोई आया है ना कोई आया था, फिर भी हमारे 38 जवान क्यों शहीद हुए थे मुझे नहीं पता। अब इन सब बातों में सच्चाई कहां पर है, ये शायद आपके दर्शकों को खुद ही टटोलना पड़ेगा कि किसकी विश्वसनीयता वो ज्यादा समझ रहे हैं, किस सोर्स की, किस नेता की, किस प्रवक्ता की। जहां तक मुझे पता है बहुत बारी इस चीज के सैटेलाइट पिक्चर्स और डिफरेंट पिक्चर्स दिखाए जा चुके हैं कि किस तरीके से चाइना ने इंडिया की जमीन पर 2020 के बाद अतिक्रमण करा, नो मैन्स लैंड पे अपनी मिलिट्री कंस्ट्रक्शंस करी, लद्दाख में पैंगोंग लेक पे ज्यादा फिंगर्स तक वो आए, हमारे हर्डर्स को, जो हमारे गांव चले होते हैं, उनको रोका। इतनी हेरा फेरी रे। भारत में जो लोग अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करके बैठते हैं, अगर उनकी अवैध जमीनों को भी खाली कराने जाते हैं तो यहां पर एनजीओ, यहां पर वकील ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाके दावा लगा देते हैं और उनकी अवैध जमीनों पर कब्जा जो है वो कब्जा रुक जाता है। सरकार की जमीनों पर लोग सालों साल अवैध कब्जा करके बैठे रहते हैं। सरकार का प्लान होगा वहां सड़क निकालनी हो तो सड़क नहीं निकल सकती, सरकार का प्लान होगा कि वहां पे बिजनेस सेंटर बनाना, सरकार नहीं बना सकती, सालों साल सरकार को लड़ना पड़ेगा। और चीन में क्या होता है, आपके अपना घर हो, आपका अपना मकान हो, चीन में कहा जाता है 5 दिन के अंदर जगह खाली, और 5 दिन के अंदर आपको अपनी जगह खाली करके जाना पड़ता है। वो जगह जमीन जो है सरकार की हो जाती है। तो लोग जब कंपैरिजन करते हैं ना, तो मुझे उनकी बुद्धि में तरस आता है कि चीन जैसे तानाशाह देश का भारत जैसे ओपन डेमोक्रेटिक देश की तुलना नहीं हो सकती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसलिए इन्होंने कहा कि चीन पे हमारा डिपेंडेंस, अरे आप ये नहीं देखते हैं कि आज इंडिया जो है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 वर्ल्ड पे आ चुका है। वी आर द 6th लार्जेस्ट स्मार्टफोन एक्सपोर्टर टुडे। We are number 3 in technology pool. We are number 4th capacity in world in green energy. ये सब चीज आपको नहीं दिखा रही थी। क्या ये मेक इन इंडिया से नहीं हुआ? आपको मेक इन इंडिया खोखला लगता है और चाइना की आप तारीफ कर रहे हैं? क्या मेक इन इंडिया से कारण ये नहीं हुआ कि इंडिया की 100 कंपनियां डिफेंस का एक्सपोर्ट कर रही है, जो कांग्रेस के टाइम पे हमेशा हम डिफेंस का इंपोर्ट करते हैं डिफेंस का? क्या बात करें। दूसरी बात अशोक जी, एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब से ये सरकार, मोदी सरकार आई है, किस प्रकार से जो एसएमई सेक्टर है जिससे चाइनीज इंपोर्ट का हमको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो, कॉस्मेटिक्स की बात हो, टॉयज की बात हो, जब यूपीए के टाइम पे जो हमारा डिपेंडेंस था 77% से कम करके आज हम 51% पे हैं। कॉस्मेटिक्स में 16% इंपोर्ट था, आज 11% पे हम आए। टॉयज जो खिलौनों की बात है 76 से आज हम 64% पे है। सरकार अपना काम कर रही है, रातों रात नहीं हो सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। राहुल गांधी की ये चीन ग्रंथि है या हीन ग्रंथि है? हम अक्सर कहते हैं कि हमारे सैनिक मारे गए, शहीद हो गए, ठीक है, 20 हमारे सैनिक शहीद हुए, चीन के कितने सैनिक मारे गए थे? ये बात क्यों नहीं करते हम?
मुझे अपने सैनिकों से मतलब है, हाँ, अरे- मुझे भारतीय नागरिकों से ना, मतलब ना, है, ना, मुझे ना, चाइनीज ना, ना, नागरिकों से मतलब अरे नहीं है। सुनिए No, 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 no. I'm telling you. सुनिए मोदी जी को आपको- चाइना की ज्यादा ना परवाह ना है, ना ना उनको ना ना मिला ना जुला ना 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 चीन के एम्बेसी में गए और चीन के राजदूत से मिले। अच्छा, जब भारत और चीन की सेना आमने सामने है तो राहुल गांधी चुपचाप रात के अंधेरे में जाते हैं और चीन के एम्बेसी में जाते हैं, चीन के दूतावास जो उनके डिप्लोमेट है उनसे मिलते हैं। सिर्फ मिलते नहीं बल्कि जब इसका खुलासा होता है तो राहुल गांधी इनकार करते हैं, कांग्रेस इनकार करती है, नहीं नहीं जी वो नहीं गए, झूठ है ये। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चीन ने खुद राहुल गांधी की मुलाकात वाली तस्वीर ट्वीट कर दी, और जब चीन ने वो तस्वीर ट्वीट कर दी तो राहुल गांधी और कांग्रेस को मानना पड़ा कि हां राहुल गांधी डोकलाम विवाद के समय चीन। अब बताइए ऐसे नेता की विश्वसनीयता का क्या भरोसा किया जाए जो चुपचाप भारत और चीन की सेना आमने सामने चुपचाप रात के अंधेरे में जाता है और उसके बाद कहता नहीं नहीं मैं तो नहीं गया, बाद में पोल खुल जाती है। एक झूठ। दूसरा झूठ, 2023 में एक वीडियो आया था जिसमें तवांग का वीडियो था, और तवांग के वीडियो में भारतीय सेना, भारत के जो सैनिक थे वो चीन के सैनिकों की पिटाई कर रहे थे, और उस वीडियो में भारतीय सैनिकों की पिटाई से डर करके पिटने के बाद चीन के सैनिक भागते, वो वीडियो है पूरा, और चीन के सैनिक भाग रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने कहा चीनी सैनिक भारतीय जवानों को पीट रहे हैं। वीडियो पीटने का है, राहुल गांधी कह रहे हैं पीट रहे हैं। तो फिर ऐसे नेता की बात को हम कैसे भरोसा कर लें जो वीडियो होने के बावजूद भारतीय सेना को पिटा हुआ बताता है। ये दो। ये तीसरा, राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में कहा कि चीन एक शांति प्रिय देश है। दुनिया की कौन सी ताकत चीन को एक शांति प्रिय देश मानती है, मुझे बता दीजिए राहुल गांधी के अलावा। चीन क्या शांति प्रिय देश है? दुनिया मानती है कि चीन एक तानाशाह देश है, और चीन जो है एक इस तरह का देश है जो दूसरों की जमीनों पर कब्जा करता है, विस्तारवादी देश है, पूरी दुनिया मानती है। राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता हैं, और शायद मेरे ख्याल से नॉर्थ कोरिया के जो शासक हैं वो भी शायद मानते होंगे कि चीन एक शांति प्रिय देश है। तो नॉर्थ कोरिया के शासक और राहुल गांधी के अलावा चीन को कोई शांति प्रिय देश नहीं मानता। तो राहुल गांधी अगर शांति प्रिय देश चीन को कहते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। और अंत में एक और, ये उनका 2024 पिछले साल का बयान है। राहुल गांधी ने कहा चीन में कोई बेरोजगारी नहीं है। इसके फैक्ट चेक हुए, और फैक्ट चेक करके क्या सामने आया, बाकायदा तमाम एजेंसियों ने और चीन ने भी माना, चीन ने तो खैर पूरी तरह से इस आंकड़ा नहीं माना था, उसने कम दिखाया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने यह कहा कि चीन में बेरोजगारी की दर 24% है, हाईएस्ट है चीन में बेरोजगारी की दर। लेकिन राहुल गांधी क्या कहते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं चीन में बेरोजगारी ही नहीं है। अब अगर बार बार आप चीन पर झूठ बोलोगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? निखिल जी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जी, अब आपने 5 चीजें गिनाई, एक के बाद एक मुद्दे। पहली बात तो कोई मुझे ये समझाए कि जो आदमी देश का सबसे बड़ा विपक्ष का नेता है, जिसके पास भारत सरकार की मेंटेन्ड एसपीजी की सिक्योरिटी, एनएसजी की सिक्योरिटी होती है, वो रात के अंधेरे में किसी से 2017 में नहीं थे सर। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष का तमगा नहीं होगा, लेकिन सबको पता है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेताओं में से एक थे, ये तो कहा ही जा सकता है। उनके पास एसपीजी एनएसजी की सिक्योरिटी थी कि अगर वो रात के अंधेरे में किसी से मिलने जाएंगे तो कोई छुटभैया नहीं है कि वो अब मिलेंगे और भारत सरकार को पता नहीं लगेगा। दूसरी बात, अब पीट रहे हैं वाले शब्द पे आया, मैं वही बोल रहा था कि हम शब्दों का ही चयन पे जाते रहे, क्योंकि अगर भारतीय सेना की मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट को मानूं तो सेना बैटल ग्राउंड पे जो जवानों को वीर गति प्राप्त होती है, जिनकी मृत्यु होती है, उन्हें शहीद नहीं कहना चाहिए। नहीं निखिल जी, उन्हें शहीद और मार्टिर नहीं कहा जाता। निखिल जी, मैंने तवांग की बात, निखिल जी सुनिए, आप, मैं शहादत की बात नहीं कर रहा, मैं गलवान की बात नहीं कर रहा, मैं तवांग की बात कर रहा हूं, तवांग अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं। नहीं कर रहा हूं मैं उसकी बात, मैं नहीं, तो आप इसमें शब्द, अरे पीटने और पिटने शब्द में आपको अंतर बताना पड़ेगा। आपने शब्दों, आपने यही मुद्दा है ना कि हमारे जवानों की जान जा रही है, वो नहीं, ये मुद्दा नहीं है, जवानों की जान जाने का मुद्दा नहीं है। तवांग में एक भारतीय जवान की जान नहीं गई। राहुल गांधी ने एक क्या शब्द यूज करा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्यों नहीं है भाई निखिल जी, क्यों नहीं है? भारत के जवान पीट रहे हैं और आप कह रहे हैं भारत के जवान पीट रहे हैं। नहीं है देश निखिल जी, अब आप राहुल गांधी की तरह कुतर्क कर रहे हैं। अब आप राहुल गांधी की तरह कुतर्क कर रहे हैं क्योंकि भारत के जवान पीट रहे हैं। सुनिए ना, राहुल गांधी मत बनिए प्लीज, राहुल गांधी मत बनिए प्लीज, राहुल गांधी मत बनिए। मेरा तर्क समझिए, मैं जो तर्क दे रहा हूं उस तर्क पे बात कीजिए। मैं जो तर्क दे रहा हूं निखिल जी उस तर्क पे बात कीजिए। मैं सीधा ये कह रहा हूं, अगर आप गए थे वहां पर, भारत की सरकार को पता था या नहीं पता था? उन्होंने इनकार क्यों किया? और जब चीन ने उनकी पोल खोल दी तो उन्होंने कहा हाँ जी गया था।
ये कोई तर्क होता राहुल है? गांधी- और भारत के सैनिक पीट रहे हैं, दोनों में फर्क नहीं है। बोलने मत दीजिए, बोलने मत दीजिए। वाह, अरे कुछ तर्क से बात करेंगे तो मैं आपको सुनिए। सुनिए ना, मैंने राहुल गांधी ने क्या स्टेटमेंट दी, क्या नहीं दी, वो निखिल जी, आज निखिल जी आप निखिल जी आप अक्सर तर्कों के साथ निखिल जी सुनिए, आप ना निखिल जी सुनिए, निखिल जैन मेरी डिबेट में, एक मिनट, निखिल जैन सुनिए, निखिल जैन मेरी डिबेट में, निखिल जैन एक मिनट, आवाज बंद कीजिए, मैं चिल्लाना नहीं चाहता, मैंने पहले ही कहा था, आज की डिबेट बहुत गंभीर डिबेट है। और निखिल जैन मेरे वो डिबेटर हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं जो अपने साथ लैपटॉप लेके बैठते हैं। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।